यानि भूतानि समागतानि भूम्मानिवाया निवन्तलेखि तथागतं देव मनोसभूजितं बुद्धं नमस्सामि शुभक्ति होतु। यानि भूतानि समागतानि भूम्मानिवाया निवन्तलेखि तथागतं देव मनोसभूजितं धम्मं नमस्सामि शुभक्ति होतु। यानि भूतानि समागतानि भूम्मानिवाया निवन्तलेखि तथागतं देव मनोसभूजितं संघं नमस्सामि शुभक्ति होतु। सर्वप्रथम महाकारुण्य सम्यक बुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज बाबा साहब के आदेश के अनुसार प्रत्येक रविवार को बुद्ध विहार में सन्निपात बहुल होने का जो उन्होंने आदेश दिया उसका अनुपालन करते हुए करुणा बुद्ध विहार के श्रद्धावान उपासक उपासिका इस काम को करते हैं। प्रत्येक रविवार को बुद्ध विहार में आते हैं, शील ग्रहण करते हैं, पूजा वंदना लेते हैं, धम्म श्रवण करते हैं और बाबा साहब द्वारा लिखित अंतिम पुस्तक का वाचन करते हैं। उत्तम कर्म है। वर्षा काल में नियमित रूप से अगर ऐसा करते हैं तो और भी ज़्यादा उत्तम कर्म है, पुण्य का बढ़ाने वाला है। पुण्य का संचय जीवन में करते रहना चाहिए। जैसे कोई सदग्रस्त होता है, अपने परिवार को चलाते हुए कुछ पैसा बचा के चलता है जो उसके जीवन में काम आते हैं जब ज़्यादा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जीवन में प्रतिदिन पुण्य कर्म करते हुए धीमे धीमे पुण्य कर्म संचय होता जाता है और जब कभी ज़्यादा पुण्य की आवश्यकता होती है तो वही पुण्य हमारी मदद करता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, संसार जल रहा है, संसार जल रहा है राग की अग्नि से, द्वेष की अग्नि से, मोह की अग्नि से। यह पूरा संसार जल रहा है। इस जलते हुए संसार में कोई भी सत्पुरुष जो निकाल निकाल के फेंक देता है वही बच जाता है, बाकी सब नष्ट हो जाता है। तो जो निकाल के फेंका जाता है वो पुण्य होता है, पुण्य शेष रह जाता है, बाकी सब नष्ट हो जाता है। तो ऐसा भाव अपने मन में बनाए रखें। वर्षा काल का जो समय है उत्तम समय होता है, क्योंकि वर्षा काल के समय में भगवान बुद्ध के आदेश के अनुसार भिक्षु एक जगह रहते हैं, धर्म का अभ्यास करते हैं, ध्यान भावना करते हैं, अपने को परिशुद्ध परिपक्व बनाने का काम करते हैं और लोगों को धर्म सिखाने का काम करते हैं। क्योंकि दूसरे समय में भिक्षु लोग इधर उधर घूमते हैं, तो जो भिक्षु नियम है 227 नियम, उनका पालन होना कठिन होता है। लेकिन वर्षा काल में एक जगह रहने पर
अपने को परिशुद्ध बनाने के लिए, परिपक्व बनाने के लिए उत्तम समय मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा विनय नियम को पालन करने के लिए, धर्म का अभ्यास करने के लिए, ध्यान भावना में अपने को, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, लोगों को धर्म सिखाने के लिए ये उत्तम काल होता है। इसलिए इस उत्तम काल में उत्तम पुण्य बनता है जो श्रद्धावान लोग समय समय पर बुद्ध विहार में आकर उपोषणशील ग्रहण करते हैं, धम्म श्रवण करते हैं, पूजा वंदना लेते हैं, दान धर्म करते हैं। सभी पुण्य के बढ़ाने वाले काम हैं। तो अनंत पुण्य अर्जित होता है इस वर्षा काल, हर वर्षावास में, वर्षा काल में। तो हमने अभी जो देशना पिछले रविवार को शुरू की वो दान के संबंध में थी, क्योंकि भगवान बुद्ध ने किसी मनुष्य को धार्मिक बनाने के लिए सबसे पहले बताया कि दान, आनपूर्वी कथा कहनी चाहिए। आनपूर्वी कथा में दान कथा, शील कथा, इस प्रकार की कथाएं होती हैं, क्योंकि दान के माध्यम से मनुष्य का हृदय लोचक होता है, कोमल होता है, उदारता का भाव पैदा होता है। जिसके अंदर दान की भावना नहीं होती तो उसके अंदर धर्म का प्रवेश करना कठिन होता है, क्योंकि हृदय कोमल नहीं होता, दूसरे के प्रति देने का भाव नहीं होता, त्याग की भावना नहीं होती, तो हृदय में जो धर्म है प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो पहली पारमिता बताई, दान की पारमिता बताई। दान भी देना है, कैसे देना है? जैसे हमने पिछले रविवार को बताया था कि दान देना चाहिए, दान की प्रेरणा देनी चाहिए। दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्ति के लिए संसार में जीते हुए हमें भौतिक संपत्ति भी चाहिए, भोग संपत्ति भी चाहिए और परिवार संपत्ति भी चाहिए। एक प्रकार की संपत्ति से संसार में सुखमय जीवन जीना कठिन होता है। अगर दोनों प्रकार की संपत्ति होती हैं, भोग ऐश्वर्य संपत्ति होती है, परिवार संपत्ति होती है, तो जीवन सुगम हो जाता है। तो सुगम जीवन बनाने के लिए हमने पिछले बार को देशना दी थी कि दोनों प्रकार की संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, अर्थात अपने यथासंभव, यथाशक्ति दान देना चाहिए, नियमित रूप से देना चाहिए। दान का हमने पहले अर्थ भी बताया था, क्या क्या दान में आता है, उसे करना ही चाहिए, जीवन का अंग बना लेना चाहिए। और आज हम बताएंगे कि दान देते हैं और दान देने के बाद में अगर हमारा जो मनोभाव है बिगड़ जाता है तो दान का जो पुण्य फल है वो सही प्रकार का नहीं मिल पाता, क्योंकि भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार के दान दाता बताए हैं। एक होता है दान सहाय, दानपति और दान दास। दान दास से शुरू करते हैं कि दान दास उस प्रकार के व्यक्ति होते हैं कि जो दान तो देते हैं, लेकिन दान देते हुए ऐसा देखते हैं कि जो नीचे कोटि की वस्तु हो, जो हमारे उपयोग में आने वाली वस्तु ना हो, जो घटिया किस्म की वस्तु हो, दान देना है, हमें छुट्टी पानी है, तो खराब से खराब दान देने का काम करता है। दान देना आवश्यक समझकर दान तो करता है, लेकिन खराब से खराब वस्तु दान देने का प्रयास करता है, दान देता है। ऐसे दान करने वाले को दान दास कहते हैं। एक होता है दान सहाय, वो समझता है दान का फल, तो जैसा स्वयं उपयोग करता है वैसा दूसरों को दान देने का काम करता है। जैसा अपना उपयोग किया और वैसा ही दूसरों को देता है, तो ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं दान सहाय। एक होता है दानपति। दानपति क्या है? वो समझता है कि पुण्य, दान का जो पुण्य है अपरिमित है, असीम पुण्य है। हम चाहे कैसा ही प्रयोग करते हो, लेकिन हमको दान करना है वो उत्तम कोटि का दान करना है, अच्छे से अच्छा दान करना है।
स्वयं सामान्य वस्तुओं का प्रयोग करता हो, सामान्य भोजन करता हो, सामान्य कपड़े पहनता हो, लेकिन दान करते हुए उसके मन में यह भाव रहता है कि अच्छी से अच्छी वस्तु दान की जाए, अच्छी से अच्छी वस्तु दान की जाए। हर प्रकार का जो दान है वो उत्तम कोटि का करने का काम करता है। ऐसा दान जो करता है वो दानपति कहलाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं दानं च युद्धं च समानम, दान देना और युद्ध करना एक समान होते हैं। युद्ध करने के लिए किसी आदमी को अपने दुश्मन को पराजित करना पड़ता है, और जब वो दुश्मन को हराता है तब विजय प्राप्त करता है। इसी प्रकार दान देने वाले व्यक्ति को अपने लोभ से लड़ना पड़ता है, अपने लोभ से लड़ता है और उसे पराजित करता है, उसे हरा देता है, तब दान कर पाता है। यानी दान जो करता है वो वीर लोगों का काम है दान करना, कायर लोगों का काम दान करना नहीं है। जो वास्तव में वीर लोग होते हैं उनके माध्यम से दान होता है, ऐसा भगवान का कहना है। तो दान युद्ध के समान है। युद्ध में दुश्मन को हराना होता है, ऐसे ही दान करने वाले को अपने लोभ को पराजित करना चाहिए। लोभ को पराजित कर कर वह उत्तम कोटि का दान दे सकता है, और लोभ अगर थोड़ा ही चित्त में रहेगा तो उत्तम कोटि का दान नहीं हो सकता। चित्त की हमारी अवस्था क्या है? भगवान बुद्ध ने बताया है कि जो हमको फल मिलते हैं वो चित्त की अवस्था के मिलते हैं। धम्पद की प्रथम 2 गाथाओं में बता दिया, सारी बातें धम्पद की 2 गाथाओं बड़े अच्छे से समझा दी कि हम जो भी काम करते हैं भला या बुरा परिशुद्ध मन से करते हैं तो उसके परिणाम दूसरे प्रकार के आते हैं, दूषित मन से करते हैं उसके परिणाम दूसरे प्रकार के आते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो दान हम देते हैं और दान देने की प्रेरणा भी हम दे रहे हैं कि दान देना ही चाहिए। तो दान दिया जाए और किस चित्त की अवस्था में दिया जाए उसके परिणाम अच्छे हैं, क्योंकि दान किसी प्रकार का दान दिया जाए उसके परिणाम तो मिलते ही हैं, फल तो मिलता ही है, लेकिन किसी का उत्तम फल मिलता है, किसी का निकृष्ट फल मिलता है। तो उत्तम फल कैसे प्राप्त होता है, निकृष्ट फल कैसे कैसे प्राप्त होता है, उत्तम फल की कहानी हमने पिछले रविवार को सुना दी थी। आज हम दूसरी एक कहानी के माध्यम से दान का जो दूसरा परिणाम निकल के आता है उसको बताने का काम करते हैं। भगवान के समय में जब भगवान को संबोधि प्राप्त हुई, संबोधि प्राप्त होने के बाद में धर्म प्रचार करते हुए राजगिरी में जाते हैं, तो राजगिरी का वो मगध देश में, तो बिंबिसार जो राजगिरी का जो राजा था बिंबिसार, उन्हें अपना वेणुवन दान कर देता है। इसी प्रकार राजगिरी से श्रावस्ती आते हैं, तो श्रावस्ती आने पर अनाथ पिंडक जेतवन विहार सोने की मोहरें बिछाकर दान करता है। श्रावस्ती में ही विशाखा 54 करोड़ से पूर्वाराम विहार दान करती है। इस प्रकार लोग अपने दान पारमी को बढ़ाने का काम करते हैं। राजा प्रसेनजित भी प्रसन्न होता है और भगवान का धर्म श्रवण करने आता है, दान धर्म करता है। उसने भी बड़े उत्तम कोटि के दान किए थे, करता रहता था। तो अपने चित्त को निर्मल करने के लिए भगवान बुद्ध के पास नियमित रूप से धर्म श्रवण करने आता था। उसका ये काम था कि अपने राजपाट के समय में से कुछ समय निकालता था और बुद्ध विहार में, जेतवन विहार में अवश्य धर्म सेवन करता था। एक बार ऐसा हुआ कि राजा प्रसेनजित को जो नियमित आता था आने में कुछ समय लग गया। 1-2 हफ्ते तक राजा प्रसेनजित भगवान से धर्म श्रवण करने नहीं आया। 1-2 हफ्ते के बाद में, 15 दिन के बाद में राजा प्रसेनजित भगवान के धर्म श्रवण करने आता है, भगवान को वंदन करता है। वंदन करता है और
धम्म श्रवण के लिए बैठ जाता है। तब भगवान कहते हैं, राजन काफ़ी लंबा अरसा हुआ, काफ़ी दिनों बाद आना हुआ, क्या कोई काम लग गया ऐसा कि आना नहीं हो पाया इधर में? तो राजा प्रसेनजीत कहता है, भगवान हाँ, मैं ऐसा उलझ गया कि मैं चाहते हुए भी बिहार में नहीं आ पाया। ऐसा क्या कारण लगा कि आप बिहार में नहीं आ पाए? तब वो राजा प्रसेनजीत कहता है कि भगवान, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और आपको बताने के लिए कि मेरे यहाँ, मेरे इस राज्य की सीमा में एक अपुत्रक सेठ था। उसका नाम अपुत्रक था, उसकी कोई संतान नहीं थी और उसके पास अथाह संपत्ति थी। वो अपुत्रक सेठ मर गया तो जब उसकी कोई परिवार संपदा नहीं होती तो उस व्यक्ति की सारी संपदा राजा की होती है। तो संपत्ति को अपने महल में, राजकोष में जमा कराने में मुझे इतना लंबा समय लगा, 15 दिन का समय लगा। इतनी संपत्ति उसने अर्जित कर रखी थी, अथाह संपत्ति। मेरी भी संपत्ति इतनी नहीं जितनी संपत्ति उसके पास थी। तो संपत्ति को अपने महल तक पहुंचाने में, उसे गणना कराने में इतना समय लग गया भगवान, इसलिए आपके दर्शन नहीं हो पाए। तो संपत्ति को जमा करते करते मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि जो अपुत्रक सेठ था, महाधनवान सेठ था, धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका जो जीवन था नौकरों से बदतर था। नौकर उससे अच्छे कपड़े पहनते थे, वह टाट के कपड़े पहनता था। उसके सभी आसपास के लोग जो थे अच्छा खाते थे, लेकिन वह रूखा सूखा खाता था। चप्पल भी काट बाट के पहनता था। ना ही उस अपुत्रक सेठ का अच्छा खाना था, ना ही अच्छा पहनना था और ना ही अच्छा रहना था। इतना बड़ा मकान महल होते हुए टूटे फूटे जगह रहता था और उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसके सभी जो लोग थे उससे लाख गुना अच्छे रहते थे, लेकिन वह एक निकृष्ट जीवन जीने का अधिकारी मतलब बन के रहता था। तो क्या कारण था भगवान कि इतनी संपत्ति होते हुए उस संपत्ति को ढोने में मुझे 15 दिन लगे, उस संपत्ति को उसको भोगने के लिए कुछ भी नहीं मिला। बहुत ही तंगहाली में जीवन जीता, कभी भरपेट भोजन नहीं कर पाया। किस कारण से? क्या कारण बना कि उसको ये सारी संपत्ति भोगने को बिल्कुल नहीं मिल पाई? इतनी संपत्ति होते, स्वयं मालिक होते हुए, कोई दूसरा मालिक नहीं था, वो स्वयं उसका मालिक था, फिर भी वो अपनी संपत्ति को नहीं भोग पाया। क्या कारण था? किस कारण से? तो भगवान बताते हैं कि राजन, ये जो पूर्व में जो अपुत्रक सेठ था, पहले भी सेठ था। तो भगवान उसको, राजा को, उस अपुत्रक सेठ की पूर्व जन्म की कहानी बताते कि यह पहले भी सेठ था और एक राजा का श्रेष्ठी था, नगर सेठ था। उस समय एक बार ये अपने राज दरबार में जा रहा था, तब प्रत्येक बुद्ध भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे। भिक्षाटन के लिए प्रत्येक बुद्ध निकले हुए थे। तो इस सेठ ने उनको देखा, उसके हृदय में श्रद्धा उमड़ पड़ी, श्रद्धा पैदा हुई, असीम श्रद्धा पैदा हुई। अरे, मुझे पुण्य का अधिकारी मिल गया, पुण्य कमाने का अवसर मिल गया, एक संधि मिल गई, मुझे पुण्य करना चाहिए। वो सेठ के साथ में एक नौकर भी था। तो वो प्रत्येक बुद्ध के पास जाता है, नमस्कार करता है और पूछता है, भगवान
भिक्षा मिली क्या कि नहीं। तो वो कहता है सेठ नौकर से कि नौकर सेवक इन बंदे जी को घर पे ले जाओ, इन्हें भोजन भिक्षा दान दो, मैं अभी राज दरबार में जा रहा हूँ और तब तक इन्हें भोजन कराओ। तो अपने मालिक का आदेश मानकर, उस सेठ का आदेश मानकर वह नौकर प्रत्येक बुद्ध जी को सेठ के घर पे ले जाता है। सेठानी से कहता है कि ऐसा सेठ ने कहा है। तो सेठानी उस उनके लिए, प्रत्येक बुद्ध के लिए उत्तम कोटि का भोजन बनाती है। श्रद्धा भाव से, उसके अंदर भी श्रद्धा है, उत्तम कोटि का भोजन बनाती है। उधर वह राज दरबार में अपने काम को निपटाता है। निपटाता हुआ फ्री होता है। उधर ये बंदे जी कुछ भिक्षा मिलती है उत्तम कोटि की, तो पात्र में लेते हैं, वहाँ से चलते हैं। तो राज दरबार की तरफ से सेठ आ रहा होता है और सेठ के घर से प्रत्येक बुद्ध, जो बुद्ध हैं, वो जा रहे होते हैं। रास्ते में भेंट होती है, रास्ते में भेंट होती है कि बंदे जी भिक्षा मिली क्या कि हाँ राजन, वो भिक्षा मिली। तब सेठ का जो आंखें हैं, नज़र हैं, उन बंदे जी के पात्र में पड़ती हैं। पात्र में उत्तम कोटि का भोजन था, तरह तरह प्रकार के भोजन थे। और उस भोजन को देखकर बंदे ये थोड़े आगे बढ़ जाते हैं और वो थोड़े आगे बढ़ जाता है, एक अपने घर को लिए, एक अपने उसके लिए। तो उसके मन में ये भाव पैदा होता है, अरे ये तो मैंने नाश कर लिया अपना, इतना अच्छा भोजन अगर मैं किसी अपने दास को खिलाता, किसी नौकर को खिलाता, तो मेरा कम से कम 4 दिन का काम फ्री में करता। और मैंने अपना नाश कर लिया और ये व्यर्थ में मेरा भोजन इनको दे दिया, मेरा नाश हो गया। तो इस प्रकार का जो भाव उसके मन में आया, दान देने के बाद में, दान देने से पहले उसका चित्त प्रसन्न था, देते हुए भी उसकी पत्नी का चित्त प्रसन्न था, लेकिन देने के बाद में जिसने दिलवाया उसके मन में ऐसा भाव आया, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो अपना नुकसान कर लिया। और इसी का जो वो था प्रताप, इसी के कर्म के फल से भगवान बताते हैं कि राजन, इस प्रकार उसके मन में उस भोजन को, दान को करने का जो पश्चाताप पैदा हुआ, तो अगले जीवन में जो उसने प्रत्येक बुद्ध को दान किया और श्रद्धा जगाई, श्रद्धा युक्त चित्त से उत्तम दान दिया, उसके पुण्य के प्रताप से यह अथाह संपत्ति का मालिक बना। जो 15 दिन में आपको वहां ढोने में लगा, इतनी संपत्ति का मालिक बना। लेकिन दान देने के बाद में जो इसकी जो चेतना में जो दुर्विचार पैदा हुआ, दुर्भावना पैदा हुई, उसके फल के स्वरूप यह उस संपत्ति को भोग नहीं पाया। पूरा जीवन जीते हुए उस संपत्ति का भोग नहीं कर पाया। संपत्ति अथाह थी, लेकिन उस संपत्ति को भोग नहीं पाया। नौकर चाकरों का जीवन ऐसे श्रेष्ठ था, सर्वोत्तम था, लेकिन उसका जीवन निकृष्ट था। इस प्रकार का इसका वो रहा कर्म का फल। सभी लोगों ने भी ऐसा देखा होगा, बहुत सारों के पास बहुत सी संपत्ति होती है, लेकिन उनकी चेतना इस प्रकार की होती है कि वह अच्छी संपत्ति होते हुए भी उसका अच्छा प्रयोग नहीं कर पाते। लोभ के कारण, कंजूसपन के कारण उस संपत्ति का भोग नहीं कर पाते। संपत्ति होते हुए सभी लोगों के सामने ऐसे कोई दृश्य जरूर निकल के आए होंगे जीवन में। तो इसी प्रकार को चेतना थी कि वह उस संपत्ति का भोग नहीं कर पाया। तब वो राजा प्रसेनजीत कहता है कि बंते जी, ये बात मैं अच्छी तरह से समझ गया, आपने बहुत अच्छी से समझा दिया कि उसने दान देने के बाद में अपने मन को दूषित किया, उसके फल के प्रताप से, क्योंकि दान देने से पहले उसके चित्त में प्रसन्नता थी, चित्त परिशुद्ध था और देते हुए पत्नी प्रसन्न थी। लेकिन देने के बाद में
जो मन दूषित हुआ उसके अकुशल कर्म की वजह से उस संपत्ति को भोग नहीं पाया। लेकिन भगवान, मेरे मन में एक शंका है। शंका ये है कि वो अपुत्र कैसे था, वो संतान क्यों नहीं थी, इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण क्या था, भगवान इसे बताने का काम करें। तो भगवान कहते हैं, राजन, ये भी उसके ही अपने कर्मों का फल था कि एक पूर्व जन्म में ये दो भाई थे। दो भाई जीवन जीते थे, साझे की संपत्ति थी, अथाह संपत्ति उस समय भी थी, पुण्य कर्म करने वाले लोग थे, पहले कभी पुण्य कर्म किए तो संपत्ति थी, साझे का जीवन जीते थे, सभी साथ में रहते थे, दोनों की शादियां हो चुकी, दोनों के बच्चे थे। साथ में रहते हुए छोटे वाले की पत्नी खत्म हो जाती है तो उसके मन में वैराग उत्पन्न होता है। वैराग जागता है उसके मन में कि पत्नी खत्म होने पर, पत्नी के मृत्यु हो जाने पर उसके मन में वैराग जागता है और अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया, मेरे बच्चे को आप संभालिए, मैं प्रवज्जा लूँगा, मेरे बच्चे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मैं प्रवज्जा लूँगा। इस प्रकार अपने बेटे को बड़े भाई को सौंप देता है और प्रवज्जा लेकर वो चला जाता है हिमालय की तरफ। वहाँ समय गुजारता है, वहाँ रहता है, काफ़ी समय गुजारता है। उधर बड़े भाई के मन में एक षड्यंत्र जागता है, अरे वो तो उधर चला गया, इतनी बड़ी संपत्ति है और ये जिंदा रहेगा तो संपत्ति के दो भाग करने पड़ेंगे, ये जीवित रहा तो संपत्ति के दो भाग करने पड़ेंगे, इसीलिए अगर ये मर जाएगा तो संपत्ति का मैं अकेला मालिक हो जाऊंगा, मेरा बच्चा अकेला मालिक होगा, ये पूरी संपत्ति मेरे बालक के लिए होगी, इसके दो भाग नहीं करने पड़ेंगे। उस प्रकार मेरी उसके मन में यह दुर्भावना जागती है और दुर्भावना जागने के कारण वह एक बार अपने भाई के बेटे को ले जाता है स्नान कराने के लिए और वहाँ नदी में डुबो देता है। इस प्रकार छोटे भाई के बच्चे को वो है मृत्यु दे देता है तो बड़ा खुश होता है कि मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, मेरा बच्चा अकेला बारिश हो गया इतनी बड़ी संपत्ति का, ऐसा इस भाव से प्रसन्न होता है। घटना ऐसी घटती है कि थोड़े समय बाद उसका अपना बेटा कहीं जा रहा होता है खेलने कूदने के लिए, सर्प उसको काट लेता है, वो भी मर जाता है, बगैर संतान के रह जाता है, सारी संपत्ति यों की यों रह जाती है। समय बदलता है, शरीर पूरा होता है और भगवान कहते हैं, राजन, ये उसका अकुशल कर्म था। जब उसका भाई आता है बच्चे को पूछने के लिए, बच्चा कहाँ है, पता नहीं कहाँ, इस प्रकार बताता है कि ये उसका अकुशल कर्म था। छोटे भाई ने उसको बद्दुआ दी थी कि तुमने मेरे बच्चे का नाश किया है, तुम्हारे बच्चे का भी नाश होगा, हुआ भी वही। तो वह जो उसका अकुशल कर्म था कि उसने संपत्ति के लोभ में आकर, लालच में आकर अपने छोटे भाई के पुत्र को मारा था, निसंतान किया था। तो उसके कर्म के प्रभाव से उसको भी आने वाले जीवन में कोई संतान नहीं हुई, धनवान बना, संपत्ति भोगने को नहीं मिली, परिवार संपदा से वंचित रहा, भौतिक संपत्ति थी लेकिन भोग संपत्ति नहीं पाया, उसे भोग नहीं पाया। दान दिया, दान देते हुए भी उसकी इस प्रकार की हालत हुई कि उसने परसिद्ध चित्त से पहले मन में इतना प्रसन्नता जगाई, मन को परिशुद्ध किया, परसिद्ध चित्त से दान दिया, लेकिन दान देने के बाद में उसका मन कलुषित हो गया, उसका दुष्परिणाम इस प्रकार का निकला। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि दान देना चाहिए।
नियमित रूप से दान देना चाहिए, लेकिन कैसे दान देना चाहिए? दान का जो 3 क्षेत्र हैं, उन तीनों में अपने को परिशुद्ध बनाना चाहिए। ठीक प्रकार से परिशुद्ध बनाते हुए दान देना चाहिए। दान छोटा या बड़ा, दान दान होता है। तो दान हमें देना चाहिए, चाहे छोटा दें या बड़ा दें, लेकिन दान देने से पहले अपने चित्त को हमें जांच लेना चाहिए कि हमारे चित्त में कहीं कोई कृपणता तो नहीं है, कहीं कोई लोभ तो नहीं है, कहीं कोई कंजूसपन तो नहीं है। चित्त हमारा प्रसन्न है कि नहीं प्रसन्न है कि समाज के मारे, लोगों के मारे हमको दान दे रहे हैं। दान तो दे रहे हैं सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, लोगों की नजर में अपने को स्थापित करने के लिए दान देना हो रहा है, दान दे रहे हैं। तुम्हारे चित्त की जो अवस्था है वो इस प्रकार की है, तो उसके जो परिणाम हैं वो दूसरे प्रकार के आएंगे, उत्तम कोटि के नहीं आएंगे, कि हमारे चित्त की हालत दूसरी है। तो चित्त को जांचना है ठीक प्रकार से कि जहाँ दान दिया जाए, दान देने से पहले हमारा चित्त प्रसन्न हो। ये मुझे पुण्य करने का अवसर मिला, बहुत अच्छा अवसर है कि मैं पुण्य कमाने की एक संधि मिली है, हम पुण्य कमाएंगे, पुण्य कमाएंगे और प्रसन्न मन से, प्रशुद्ध मन से पुण्य को कमाएंगे। किसी प्रकार का लेश मात्र भी कृपणता, लोभ, लालच, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, उसका त्याग करते हुए पुण्य को कमाएंगे, ऐसा मन में भाव बना रहे। उसके बाद दान देते हुए, दान दिया जा रहा है, हाथों से दान दिया जा रहा है, तो देते हुए हमारा चित्त प्रसन्न रहे, परिशुद्ध रहे, पवित्र रहे कि ये मेरे द्वारा पुण्य कर्म हुआ, ये मेरे वर्तमान जीवन के लिए हितकारी हो, भविष्य के जीवन के लिए हितकारी हो। जो दान हम कर रहे हैं, जो दान दिया जा रहा है, वो हमारे वर्तमान जीवन को सुधारे, भविष्य के जीवन को सुधारे, उसमें मददगार बने, ऐसा चित्त प्रसन्न बना रहे। दूसरी अवस्था, यहाँ भी कोई कृपणता ना आए, किसी प्रकार का लोभ लालच न पैदा हो, किसी प्रकार की कोई दुर्भावना पैदा ना हो। दान देते हुए, दान देने के बाद में, दान देने के बाद में भी हमारा जो चित्त है प्रसन्नता से भर जाए, प्रमुदित हो उठे, वो हो कितना उत्तम कर्म मैंने किया, दान दिया, पुण्य का संचय किया, जो मेरे कल्याण के लिए सहायक होगा, मेरे परिवार के कल्याण के लिए सहायक होगा, मेरे वर्तमान जीवन के लिए सहायक होगा, मेरे भविष्य के जीवन के लिए सहायक होगा। यह जो दान मैंने दिया है, यह दान से अनंत पुण्य जमा होगा, चित्त में हमेशा प्रसन्नता बनी रहे। इस प्रकार का भाव पैदा न हो कि जैसा अपुत्रक सेठ के हृदय में हुआ, उसके मन में हुआ। दान देने से पहले उसका चित्त बड़ा प्रसन्न था कि मुझे आज दान देने का ये अवसर मिला। दान देते समय भी चित्त उसका प्रसन्न था, उसकी पत्नी का, कि जी मैं दान, उत्तम कोटि का दान कर रही हूँ। लेकिन जब दान दे दिया गया, दान देने के बाद में उसके मन में कृपणता जाग गई, लोभ जाग गया, लालच जाग गया, ये क्या हो गया, ये तो नुकसान कर लिया। तो ऐसी भावना मन में पैदा ना हो। वर्षा काल का समय है और दान पुण्य करने का अवसर मिलता ही है, मिलेगा ही और करना ही चाहिए। तो दान का जो फल हमें ठीक प्रकार का मिले, जो हमारे जीवन में सहायक हो, हमारे परिवार के लोगों के जीवन के लिए सहायक हो, तो चाहे छोटा दान हो चाहे बड़ा दान हो, लेकिन चित्त की जो हालत है वो हमारे ठीक प्रकार के बनी रहे। क्योंकि अच्छे परिणामों के लिए हमें इस प्रकार का मन का भाव बनाना ही पड़ेगा। हम अगर अपने मन की हालत को बदलने का काम करते हैं तो हमारा भी जो परिणाम है वो ठीक प्रकार का नहीं आएगा। तो पिछले शनिवार को हमने इस कहानी को इसलिए कहना पड़ा कि दान के लिए प्रेरणा देंगे तो दान, जो लोग पहले बताया कि दोनों प्रकार की संपत्ति प्राप्त करने के लिए दान करना चाहिए, तो दान करने की प्रेरणा दी और दान करना ही है, दान करेंगे भी। तो कैसे चित्त से दान करना चाहिए,
जिसके परिणाम अच्छे आए। इसलिए इस कहानी की हमें आवश्यकता महसूस हुई कि ये कहानी भी आप लोगों से सामने रखनी चाहिए, जिससे भविष्य में अपने को संयमित करने का एक अवसर मिल जाए, अपने चित्त को जांचने परखने का एक अवसर मिल जाए, जिससे हमारे द्वारा जो भी त्याग किया जाए, चाहे छोटा त्याग हो या बड़ा त्याग हो, त्याग करते हुए हमारा चित्त निर्मल बना रहे। त्याग करते समय चित्त निर्मल हो, त्याग करने के बाद भी चित्त निर्मल हो, तो उसके जो परिणाम हैं वो अच्छे प्राप्त हों। इसलिए इस कहानी को कहना हमने आवश्यक समझा। आगे से हम जो आगे रविवार में धम्म देशना का कार्यक्रम होगा, तो वहाँ हम बुद्ध के गुणों को, धम्म के गुणों को, इन सब के बारे में देशनाएं देंगे। क्योंकि धर्म ठीक प्रकार से धारण किया जाए, समझते हुए धारण किया जाए, तो कल्याण का रास्ता खोलता है, उन्नति का रास्ता खोलता है। आज आप लोगों ने श्रद्धा पूर्वक भोजन दान दिया, शील ग्रहण किया, पूजा वंदना ली और भगवान बुद्ध और उनके धम्म का पुस्तक का वाचन किया, धम्म श्रवण किया। इस प्रकार वर्षा काल के पुण्य के अवसर पर बहुत सारे पुण्य संचय किए। जो सभी पुण्य आप लोगों ने संचय किए हैं, ये सारे पुण्य आपके जीवन में सहायक हों, ये सारे पुण्य आपके परिवार के जीवन में सहायक हों। आपकी उन्नति का दरवाजा खोलें, परिवार की उन्नति का दरवाजा खोलें, अपना भला करें, अपने परिवार का भला करें, सुख समृद्धि के मार्ग पर ये पुण्य सहायक हो, ऐसी कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।